नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। ये पोस्ट ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट पोस्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करनी है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल, दैट इज GO2 टेक्निकल इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है। उसके लिए आपको दो वेबसाइट दिया गया है। MHA's वेबसाइट दैट इज www.mhagov.in और यहाँ पे NCS पोर्टल दिया गया है दैट इज www.ncs.gov.in। आइदर ऑफ दिस टू पे आप विजिट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल, इन शॉर्ट GO2 टेक। ठीक है। क्लासिफिकेशन दिया गया है जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप C, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्केल दिया गया है लेवल 4 25,500 से लेके 81,100 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो गवर्नमेंट अलाउंसेस भी एडेड है। साथ ही आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिल रहा है एट द रेट 20% ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू गवर्नमेंट अलाउंसेस एंड कैश कंपेंसेशन मिलेगा इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडेज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 394, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 157 वैकेंसी है, EWS के लिए 32, OBC के लिए 117, SC के लिए 60 और ST के लिए 28 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में दिया गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है। और आइदर ऑफ दिस क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज बैचलर्स डिग्री इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट दिया गया है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसमें आइदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने BSc या BCA किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट दिया गया है 18 to 27 ईयर्स। तो अगर आप 18 और 27 ईयर्स के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 40 इयर्स दिया जा रहा है टू कैंडिडेट हु हैव रेंडर्ड 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस। अगर आपने इस डिपार्टमेंट में 3 इयर्स रेगुलर सर्विस किया एंड कंटिन्यूअस सर्विस किया है तो आप अप टू द एज ऑफ 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया गया है विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट मैरिड, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 38 ईयर्स फॉर OBC कैटेगरी एंड 40 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो इशूड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पैरा ए। तो आपको देख लेना है कि पैरा ए में कौन कौन से कैटेगरी हैं, उनको मैक्सिमम 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीज़ें दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो प्रोविजनल है एंड इज लायबल टू चेंज। ये चेंज भी हो सकता है, आइदर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हो सकता है। Eligibility of the candidate in terms of age, educational qualification, caste and category will be determined on the closing date। तो ये जो closing date है वो 14 सितंबर 2025। तो ये जितने भी आपके डिप्लोमा डिग्री एज लिमिट
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको इस डेट से ऑन और बिफोर 14 सितंबर 2025 से ही काउंट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके 3 टायर्स में होंगे। टायर 1 में आपका रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा, टायर 2 में स्किल टेस्ट होगा और टायर 3 में इंटरव्यू होगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कंबाइंड परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑन टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो अगर आपने इन तीनों में ही अच्छा किया है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस लायबिलिटी। द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी। तो आपको किसी भी स्टेट में ट्रांसफ़र मिल सकता है। नेक्स्ट दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपके 3 टायर्स में एग्जामिनेशन होंगे। फर्स्ट टायर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पे आपका 25% जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे और 75% कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स रहेंगे 100 और टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर। टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है एंड टेक्निकल इन नेचर है। टायर 3 में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और यहाँ पे आपको मार्क्स मिल रहा है 20। टायर 1 में आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, दैट मीन्स अगर आप कोई आंसर इनकरेक्ट करते हैं तो 1/4 ऑफ द मार्क डिडक्ट हो जाएगा फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप इन तीनों को क्लियर करते हैं, इसके कंबाइंड परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सो कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट 5 ऑप्शंस चॉइसेस एज एग्जामिनेशन सिटी फॉर ऑनलाइन टायर 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ दिए गए हैं, सिटीज़ दिए गए हैं, आप चूज़ करिएगा। आपको 5 सिटी चूज़ करनी है, आप उसी सिटी को चूज़ करिएगा जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकें। तो यहाँ पे नोट 1 में दिया गया है दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर सिटी। आपको बहुत सतर्क रहना है अपने सिटी चूज़ करने में। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिटी once obtained will not be changed under any circumstances। तो जो आपने सिटी चूज़ की है उसे आप फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसी सिटी को चूज़ करिएगा जहाँ पे आप कंफर्टेबली पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो ये जो एग्ज़ाम है, जो रीजनिंग का एग्ज़ाम होगा टायर 1 का, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और आपका 1/4 ऑफ द मार्क विल बी डिडक्टेड अगर रॉन्ग आंसर कर रहे हैं तो कट ऑफ मार्क फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 34 है, एससी एसटी के लिए 33 है एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 35 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एट द रेट 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो आपका टायर 1 के एग्जामिनेशन के ऊपर ही बेस्ड करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो कट ऑफ मार्क्स है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट होगा 23 अगस्त 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 14 सितंबर 2025। तो दोनों डेट्स आप याद रखिएगा। प्लस यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस दिया गया है, वो है आपका 16 सितंबर 2025। तो ये तीनों डेट्स आप याद रखिएगा, दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस। तो इसके लिए जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है MHA का या फिर NCS का, उसे विजिट करना है और फिर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करनी है, फिर आपको सिलेक्ट आई एग्री बटन करनी है और फिर प्रेस करना है रजिस्ट्रेशन साइन अप बटन फॉर फर्दर प्रोसेस। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए और स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ। तो आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना पड़ेगा। ऑफ साइज़ यहाँ पे दिया गया है 100 to 200 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट एंड इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 12 वीक्स। से 12 वीक्स से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम फोटोग्राफ आपका यूज़ होगा थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। साथ ही आपके पास एक वैलिड फोटो ID प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होना पड़ेगा और सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग ऑफ क्लास 10, सर्टिफिकेट्स मार्कशीट पर्टेनिंग ऑफ क्लास 12
और डिप्लोमा और ग्रेजुएशंस के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करें। तो अगर आप कास्ट रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड वैलिड फ़ोन नंबर, ये दोनों आपके पास होने चाहिए क्योंकि आपको इससे रजिस्ट्रेशन भी करनी है और एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पासवर्ड एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन अलर्ट्स विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर। तो आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर और एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, जहाँ आपको पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ये दोनों सेंड किया जाएगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। फिर आपको करनी है री लॉगिन और सिलेक्ट करना है कैटेगरी एंड फिल करना है पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, फोटोज़ एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन फीस। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550। तो ये सारे कैंडिडेट्स को देनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व EWS या फिर OBC कैटेगरी के, तो आपको एग्जामिनेशन फीस ऑफ 100 रुपीज़ पे करनी है। साथ ही आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज दैट इज़ 550 भी पे करनी है। दैट मीन्स आपको टोटल 650 अमाउंट पे करनी है। अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन है हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, आपको एग्जामिनेशन फीस से एग्जाम किया जाता है। आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, दैट मीन्स आपको 100 रुपीज़ पे नहीं करनी है, लेकिन आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपको देनी है। दैट मीन्स आपको 550 पे करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप C ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। दैट मीन्स आपको 100 रुपीज़ भी देनी है और 550 दैट इज़ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज भी देनी है। दैट मीन्स आपको टोटल 650 रुपीज़ पे करनी है। तो यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन वाया SBI ePay Lite थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग UPI के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पे करते हैं तो आपको SBI चालान के थ्रू ऑफलाइन पे करनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 14 सितंबर 2025। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपका लास्ट डेट दिया गया है 16 सितंबर 2025 ड्यूरिंग बैंक आवर्स ओनली। दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट होगा 23 अगस्त 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 14 सितंबर 2025, एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो दिया गया है थ्रू SBI चालान ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन ओनली, ये है 16 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।